I hope you can see the screen. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, what was the homework given to you? Everybody, what was the homework given? Exercise 2, question 1 to 19. Okay. Intex exercise 8, 3, 7. Intex exercise 8 में 3 और 7 हो गया? Everybody, intex exercise 3, 8 में 3 और 7 तो हो गया होगा ना? उसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए? Okay. So let us now come to exercise. Let us now come to exercise 2, right? Exercise 2 दिया है आपको. एक मिनट देखिए. 1 to 19. ठीक है. अब एक्सरसाइज 2 में 1 to 5 में किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी, एक्सरसाइज 2 में 5 में किसी को डाउट है? 1 to 5. Exercise 2. Just a minute, let me change the pen. 3. Okay, question 3 start करते हैं फिर. Which is not an exception to octet rule. अच्छा, which of the following is an electron deficient molecule? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उसको बोलते हैं ना. तो C2H2 है, दिस इज इथाइन. Is it electron deficient, everyone? Is it electron deficient? तो नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है. Okay, SiH4, this is silane. इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है एवरीबॉडी? Does it have a complete octet? SiH4 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ओके, तो ये आंसर होगा क्या? PH3. ओके, टॉकिंग अबाउट PH3. PH3 का कंप्लीट है ऑक्टेट? कंप्लीट है, राइट? नाउ कंसीडर BeCl2. BeCl2 गैस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, राइट? तो ये होगा आंसर तुम्हारा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. So this is asking question number 4. Question number 4, which is not an exception to the octet rule? ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कौन सा नहीं है? देखो, BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्टेट रूल कहता है 8 होने चाहिए. तो ये तो एक्सेप्शन है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इट इज एन एक्सेप्शन. इज दैट क्लियर और नॉट? ओके. नाउ SnCl4. देखो, SnCl4 4 बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. XeF6. XeF6 में देखो तो 6 बॉन्ड बनना है. तो XeF6 में 6 बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो 8 से ज्यादा हो गए. देख लो, 6, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 × 2 + 2. ये तो ज्यादा हो गया. तो यहाँ भी जा रहा है ऑक्टेट के ऊपर.
और ClO3, यहाँ एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ यहाँ पर ये एक्सेप्शन नहीं है, ये समझ में आ रहा है? दिस इज द ओनली केस वेयर देयर इज नो एक्सेप्शन, एवरी अदर केस इज एक्सेप्शन. नेक्स्ट, question 6. For hydrazoic acid, which of the following resonating structure will be least stable? हाइड्राजोइक एसिड के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होगा? देखो हाइड्राजोइक स्ट्रक्चर एसिड जो है उसमें दिया हुआ है, this is the just let me draw these structures. This is structure 1, this is structure 2, this is structure 3. फाइन. तो अब ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, तो तुम्हें बताना है कि इसमें से सबसे कम स्टेबल जो है, सबसे कम स्टेबल कौन है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगा? सी स्टेबिलिटी के लिए, फॉर स्टेबिलिटी तुम्हें नहीं लगता है होने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, लेस चार्जेस, चार्जेस कम से कम होने चाहिए, और बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए. ठीक है, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, negative charge should be on electronegative atom, and positive charge should be on electropositive atom. Is that clear? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए, राइट? ये होता है स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट. तो अब बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें है? इसमें कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5. इसमें कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4. इसमें कितने बॉन्ड है? 3 2 5. ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा चार्ज है, तो ये सबसे कम स्टेबल है. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा, दैट इज क्वाइट एन ऑब्वियस थिंग, बट इंडिविजुअल भी तो चार्जेस हैं. कोवेलेंट कंपाउंड में चार्ज थोड़ी होना चाहिए. इज दैट क्लियर? ओके सिद्धेश, यू कैन राइट इट, नो इश्यूज, लिखो आराम से लिखो. रिटर्न सिद्धेश, ठीक है लिखो, कोई दिक्कत. रिटर्न और नॉट सिद्धेश? ओके अब आगे बढ़ जाए. ओके आगे बताओ, 6 से 10 तक किसी को डाउट है कुछ? 7. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड? देखो ClO4 माइनस ये होता है, दिस इज ClO4 माइनस, ClO3 माइनस ये होता है, ClO2 माइनस ये होगा, और ClO माइनस जो है ना वो ये है,
ClO माइनस। ये देखो, तो अब इसमें बॉन्ड बताओ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा एवरीबॉडी? इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना एवरीबॉडी, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ रेजोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे 1.5 है, और यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ 3 में रेजोनेट कर रहा है, तो 1 प्लस 2/3 1.67 है, और यहाँ 4 में कर रहा है तो 1 प्लस 3/4 1.75। तो बॉन्ड ऑर्डर का सही ऑर्डर क्या है बताओ? ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस एंड ClO माइनस। The correct order is A. Is that clear or not? Okay. Next. Do you want to write this everybody? Okay, सिद्धेश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धेश डन? ओके, नेक्स्ट 8 एंड 9, मतलब सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दूं क्या? ओके 8, which of the following statement is not correct for sigma and pi bonds bond between two carbon atoms? देखो कार्बन एटम में सिग्मा और पाई बॉन्ड जो बनता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए लिखा है फ्री रोटेशन of atoms around a sigma bond is allowed but in not in case of pi bond। देखो कार्बन कार्बन रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में तो अलाउ हो जाता है ना एवरीबॉडी, यदि सिग्मा की बात करें तो यहाँ पे फ्री रोटेशन अलाउड है, तो ये वाली बात तो सही है, ठीक है। नाउ सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम्स। देखो डायरेक्शन कौन बताता है, जैसे ये है तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा उसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड बनता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये लोग छोटा हो जाते हैं, तो ये जो होता है डायरेक्शन सिग्मा का, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिसाइड करता है। तो डायरेक्शन तो सिग्मा ही बता रहा है ना कि किस तरफ ओवरलैप होगा। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये भी सही है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है। पूछा है कौन सा गलत है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई। देखो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी सिग्मा का दिया है 264 और पाई के लिए दे हैव गिवन 347, तो सिग्मा का कम दिया है, पाई का ज्यादा दिया है, तो ये गलत है और यही अपना आंसर है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, लिखना है ये, पाई के इनबॉन्ड एनर्जी ज्यादा नहीं होती। ध्रुविल पूछ रहा है पाई की एनर्जी ज्यादा होती है क्या? एवरीबॉडी बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, सिग्मा की या पाई की? सिग्मा की। तो अब यार पढ़ाई करा करो यार, रिवाइज वगैरह भी करना होता है। नेक्स्ट, तो सिग्मा की ज्यादा होगी ना बॉन्ड एनर्जी, तो मजबूत बॉन्ड है तो। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट किसी ने 9 पूछा था। देखो CaC2 क्या है, CaC2 2 C2 2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से डिस्कस होगा, अभी इसकी बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट बताइए। वैसे ये होता है C2 2 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइनोजेन। साइनोजेन क्या होता है? CN2,
ये होगा साइनोजन। दिस इज द कंपाउंड साइनोजन। तो अब इसमें देखो कितना सिग्मा है कितना पाई है। श्रेयस तो CaC2 में Ca2+ होगा और C2 2- होगा, तो ये थोड़ी आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड तो यही होगा ना, कोवलेंट बॉन्ड तो C2 2- के अंदर ही होगा, ये तो आयनिक है। ओके एवरीबॉडी, इसमें कितना आएगा, साइनोजन में कितना सिग्मा कितना पाई? एवरीबॉडी, साइनोजन में कितना सिग्मा कितना पाई? 3 सिग्मा 4 पाई। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, चूज द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिडाइजेशन अकर इन द ग्राउंड स्टेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स बताइए जहां ग्राउंड स्टेट से हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, देखो BCl3 है, तो BCl3 में बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो अब यहाँ पे जैसे ये इसका ग्राउंड स्टेट है, तो 2s2 2p1 है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये 2s है और ये 2p है। ठीक है एवरीबॉडी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये 2s है और ये 2p है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट से हो रहा है क्या एवरीबॉडी? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट से हो रहा है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ होगा ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो यहाँ मिला है, sp2 है, तो ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे नहीं होगा। बी में देखो NH3 की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3। अब आगे की कहानी देखो कैसी है, यहाँ पर तो इसको 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, राइट? तो इसको एक्साइट करने की जरूरत है क्या? एवरीडी, यहाँ तो एक्साइट करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ तो हाइब्रिडेशन ग्राउंड स्टेट से ही हो जाएगा, तो ये है आंसर अपना एक। उसी तरह से PCl3 में भी हो जाएगा वैसा ही, PCl3 में भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, PCl3 में भी वैसा ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 1 है, दिस इज ग्राउंड स्टेट। नाउ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3s, बट यहाँ पे 3p, जस्ट ए मिनट, 3p3 है, तो यहाँ तो 3 बॉन्ड ग्राउंड स्टेट से ही काम चल जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? 3 ही बॉन्ड बनाने हैं ना, PCl3 भी तो कुछ इस तरह का ही होता है। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझे सिद्धेश? लास्ट क्वेश्चन कौन सा, बॉन्ड वाला? मतलब ये क्वेश्चन 12 की बात कर रहे हो क्या? तो कौन सी बात कर रहे हो फिर? 10? ओके, 10 की बात कर रहे हो। देखो 10 तो आसान है, तुमने VBT पढ़ा था? टेन में देखो क्या है, VBT पढ़ा था, तो जो जो दो एलिमेंट के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा, और जो उसके अलावा बॉन्ड्स होते हैं दे आर ऑल पाई, राइट? जो फर्स्ट बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा एंड द रिमेनिंग आर पाई, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ देखो ये पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, और ये बाकी ये भी सिग्मा होगा, और ये दोनों जो है ये दोनों हो जाएंगे पाई। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। ओके, PCl3 समझ में आ रहा है ना, PCl3 में भी होगा। ओके नेक्स्ट 15,
द हाइब्रिड स्टेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, देखो तुम्हारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH प्लस है, ठीक है। तो अब यहां पे बताओ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, एवरीबॉडी, कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए यहाँ पे? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp होगा ना। इज दैट क्लियर? इलेवेंथ में किसको डाउट है? रजत, रजत 11th में डाउट है? 11 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फेट इन PO4 3-। तो अब देखो ये PO4 3- है, इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये समझ में आ रही है बात? इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अब कौन से ऑप्शन में sp3 है ये हमें देखना है। ICl4- यानी Cl- ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास 7 होते हैं, 2 लोन पेयर हो गए। तो अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका sp3d है, राइट। तो 11th का A तो नहीं होगा, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? A नहीं हो सकता है, 5 3 सिग्मा बॉन्ड, देखो 4 और 2 6 हो गए, इनफैक्ट यहाँ पे sp3d2 हो गया है, ये नहीं हो सकता। ओके, B SO3 की बात कर लेते हैं अपन। sp2 होगा SO3 में, इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट NO3-। देखो ये है, ये भी sp2 होगा, SO3 2-, ये sp3 होगा। तो अब बताओ आंसर क्या है? D है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th, पिरामिडल शेप किसका होगा? ClO, F 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4, उसमें से एक निकल गया 5, तो अब यही होगा ना एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहां पर है तुम्हारे पास ClOF2। 15th, 15th नहीं समझे? एक्चुअली 15th में करना क्या है, हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड 2 बनाए ना, तो स्टेरिक नंबर यदि 2 होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 ऑर्बिटल की जरूरत है। इज दैट क्लियर? सिद्धेश, इज दैट क्लियर? सिद्धेश, इज दैट क्लियर? अरे 15 क्लियर हो गया? नहीं हुआ क्लियर? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें, अरे रुक तो जाओ, अभी 15 का डाउट ही क्लियर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे तुम खुद देखो, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, राइट। पाई बॉन्ड 1 है और 2 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 2 पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। सिद्धेश अब क्लियर हुआ? अरे स्टेरिक नंबर काउंट करने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर यदि 2 होता है, ठीक है एवरीबॉडी, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर यदि 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो उस केस में हम वैसे बता सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। 18th का A। अरे 14, अरे तुम लोग सारे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? ये तुम होमवर्क तुम लोग को करने के लिए था। अरे ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये मेरा होमवर्क तुम अभी करवा रहे हो, मेरा क्लास वर्क बना रहे हो तुम अपने होमवर्क को। रुको अभी, क्वेश्चन नंबर 13, द बेंट और वी शेप द मॉलिक्यूल कैन बी रिजल्टेड। देखो बेंट शेप क्या कहाँ मिलता है बताओ? तुम्हारा sp3 में क्या होता है? 4 बॉन्ड पेयर पे टेट्राहेड्रल मिलेगा, 3 बॉन्ड पेयर पे और 1 लोन पेयर पे पिरामिडल मिलेगा।
ठीक है, और दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर पे क्या मिलेगा एवरीबॉडी, बेंट और वी शेप्ड मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो sp3 में तो पॉसिबल है ना एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? sp3 में है पॉसिबल बेंट या वी शेप्ड? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अरे हाँ ना, कुछ नहीं बोलोगे? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट sp2। तो ये होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, राइट? और ये क्या होता है, दिस इज अ लोन पेयर, तो ये बेंट होगा ना, ये होगा वी शेप्ड और बेंट। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ जाए। तो अब देखो दोनों में पॉसिबल है, तो सी होगा आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है एवरीबॉडी, सी होगा आंसर 13th का, बोथ ए एंड बी दोनों में पॉसिबल है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 18। 18th की, अरे रुक तो जाओ, अरे 14, 14 sp3 is considered to be a combination of true। देखो sp3d क्या होता है एवरीबॉडी, sp3d हमने पढ़ा था ना, ये होता है sp2 प्लस pd। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं sp2। इज दैट क्लियर? और ये थोड़े लंबे ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर pd। कोई दिक्कत है इसमें? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, तो इसको लिख सकते हैं sp2 प्लस pd। अब सिद्धेश पूछ रहा है 15 फिर से। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने होते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो है 0, और सिग्मा बॉन्ड है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इज दैट क्लियर? तो वही बोल रहा हूँ। कैन आई स्क्रॉल डाउन? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, now let us come down to the question 18। which of the following should have pyramidal shape? पिरामिडल शेप किसका होगा, देखो ClOF2। ठीक है, अब से एक प्लस आ गया यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 6 बचे, तो इसका पिरामिडल होगा, ये नहीं होगा, बताओ। इसका तो होगा ना 18 का। ये पिरामिडल है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। सो 3 bond pair and 1 lone pair, can we call it pyramidal? Now ICl3, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली sp3d हाइब्रिडाइजेशन, राइट? ये तो टी शेप्ड है, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? दिस इज टी शेप्ड। नाउ कमिंग टू C, Br I माइनस सपोज Cl, 7 होते हैं, एक लग गया, तो ये 3 लोन पेयर इसके पास भी है, तो ये तो लीनियर होगा, राइट? तो आंसर डी, आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, बाकी दो भी डिस्कस करूं। 1920 हो गया। ओके, ध्रुविल इज आस्किंग 16। ओके गुड, सिद्धेश इज आस्किंग 19। ओके,
16 if the equatorial plane is xy plane in sp3d. इक्वेटोरियल क्या होता है? देखो ये होता है ना इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये वाली प्लेन सपोज एक्स वाई प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन यदि एक्स वाई प्लेन है, देन द ऑर्बिटल यूज्ड इन पीडी हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑर्बिटल पीडी हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा यूज होता है बताओ? यहाँ पे कौन सा डी, हम लोग ये जानते हैं ना, यहाँ पे क्या यूज होता है? जेड एक्सिस हो गया ये तो यहाँ यूज होता है पीजेड प्लस डीजेड स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रही है बात? हमने तो पढ़ा है ना ये तो। यहाँ पे जो ऑर्बिटल यूज होता है दैट इज पीजेड प्लस डीजेड स्क्वायर, तुमने लिखा है 19। कैन आई स्क्रॉल डाउन? Okay, coming to question 19. In which of the following the two lone pairs and the bond angle is less than? देखो SF2 में क्या होगा? दो लोन पेयर में तो हमेशा बॉन्ड एंगल 109 से कम ही होता है। ये हो गया ऑप्शन ए। फिर है KRF4। KRF4 देखो स्क्वायर प्लेनर है, बॉन्ड एंगल यहाँ 90 डिग्री होगा। ICl4 माइनस यानी एक Cl माइनस 3Cl और दो लोन पेयर, तो ऑल ऑफ दीज होगा ना। यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है और ये वाला बॉन्ड एंगल कम ही होगा। दिस थीटा विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो एवरीबॉडी आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? और किसी का कोई डाउट है? अरे मतलब मुझे इस बार ऐसा लगा कि मतलब मैंने तुम्हें होमवर्क नहीं दिया, तुम लोगों ने मुझे क्लास वर्क दे दिया। मतलब मैंने तो सारे ही क्वेश्चन किए। फाइन। can we move back to our topic that we were discussing in the last class? मेजर टेस्ट तक पूरा केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग तो हो ही गया ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बस खत्म ही है। फाइन। तो अभी देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर। देखो हमने सिग्मा पाई बॉन्ड तो पढ़ ही लिया था। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स। एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम की हम बात कर रहे हैं फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे पहला केस क्या है। केस 1 है, द केस फर्स्ट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स greater than 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 14। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा होंगे तब देखते हैं हम क्या होगा। ये केस है। हैव यू रिटन एवरीवन? ये केस लिखा सबने? कैन आई स्क्रॉल लिटिल डाउन क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा करना है इसको। अवन सेज नो। ओके, राइट डाउन दिस टॉपिक।
डन। ओके, अब देखो जैसे 1s और 1s के ऑर्बिटल्स की बात करें हम, एंड लेट्स से दिस इज एनर्जी, 1s और 1s के ऑर्बिटल्स की बात करें एंड लेट्स से दिस इज एनर्जी, तो इनका एवरेज एनर्जी लेवल, इसके जो नीचे आएगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s, और इसके जो ऊपर आएगा इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो ये अभी s ऑर्बिटल तो सिर्फ सिग्मा बनाते हैं राइट, इसलिए हम सिर्फ सिग्मा की ही बात करेंगे। उसी तरह ये हो जाएगा सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा स्टार 2s। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो 2p और 2p की बात करें यदि हम 2p और 2p की, तो 2p और 2p जो है वो सिग्मा भी बनाएंगे और पाई भी बनाएंगे राइट। एवरीबॉडी तो सिग्मा और पाई दोनों बनाएंगे ना। तो अब जो है एनर्जी कम होगी सिग्मा की क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, और हम जेड से बनाएंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, ऊपर वाला केस तो आपने लिख ही रखा है, तो हम कर लेते हैं डिलीट। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी होगी नीचे, ठीक है। अब सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी उतनी ही ऊपर हो जाएगी, ये समझ में आ रहा है? जितनी बॉन्डिंग की एनर्जी कम उतनी ही एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा ना। अब फिर ये आएगा क्या, लेट्स से दिस इज पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, तो ये आ जाएगा क्या, पाई स्टार 2px, क्योंकि पाई की एनर्जी सेम ही होगी। देखो एक सिग्मा और दो पाई बनते हैं राइट, पी ऑर्बिटल से मैक्सिमम जो बॉन्ड बनेंगे वो एक सिग्मा और दो पाई बनेंगे राइट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसलिए हमने पाई का बॉन्डिंग बनाया और पाई का एंटी बॉन्डिंग बनाया। इसमें किसी को दिक्कत है, कोई तकलीफ है कैसे हमने किया? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो इसको ड्रॉ करो पहले तो। सिद्धेश में वही समझा रहा हूँ कि जैसे एस और एस ऑर्बिटल आएगा, 1s और 1s आएगा, तो 1s और 1s के आने से एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग। एस तो सिर्फ सिग्मा बनाता है ना, एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बनाता है, पी जो है वो सिग्मा और पाई दोनों बनाता है राइट। एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बनाता है, पी और सिग्मा और पाई दोनों बनाता है। तो एस और एस आ गए तो एक सिग्मा बन गया, सिग्मा का बॉन्डिंग, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s आए, 2s का बॉन्डिंग, 2s का एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, फिर 2p आएंगे नजदीक, तो 2p तो सिग्मा और पाई दोनों बनाएंगे। सिग्मा की एनर्जी कम होती है और हमने सीखा था कि बाय कन्वेंशन z एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस राइट। z एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो हम z से सिग्मा बना देंगे, तो z की बॉन्डिंग जितनी कम हुई एंटी बॉन्डिंग उतनी ही ऊपर चली जाएगी। बॉन्डिंग, श्रेयस पूछ रहा है बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा कैसे होगी? मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। पाई ऑर्बिटल का क्योंकि अनस्टेबल होता है। अच्छा ये पाई वाले की बात कर रहे हो क्या? पाई ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है ना, तो जो अनस्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। श्रेयस इज दैट क्लियर? श्रेयस, जो पाई ऑर्बिटल अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा होगी ना। किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? सिग्मा की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये बताओ। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तुम तो अलग कंफ्यूजन पा रहे हो यार। अरे बॉन्ड एनर्जी और एनर्जी अलग अलग चीज है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वहां जो डिफाइन किया था बॉन्ड एनर्जी की बात की थी। यदि पोटेंशियल एनर्जी कम है तो तोड़ने में बॉन्ड ज्यादा एनर्जी लगेगा। सिग्मा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और पाई अनस्टेबल है इसलिए एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। तो बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम होगी एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम होगी एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही ज्यादा होगी।
रिटन एवरीवन? ओके, ड्रॉ कर लिया सबने पूरा कॉन्फ़िगरेशन? दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एमओ डायग्राम। रिटन? ओके ओके, अभी हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है, कम बैक। डन सिद्धेश? ओके, तो देखो ऑर्डर क्या है, दी ऑर्डर इज वेरी इजी। पहले सिग्मा 1s, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, ठीक है, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? यही ऑर्डर है ना, दिस इज द ऑर्डर इन विच एनर्जी इज फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, दिस इज इंक्रीजिंग एनर्जी। तो अब जैसे हम बात करें O2 की, ठीक है, स्क्रॉल अप वंस, ओके, राइट इट डाउन। डन सिद्धेश? ओके, तो अब जैसे हम बात करते हैं O2 की, ठीक है ना, तो O2 के केस में क्या आएगा, सिग्मा 16 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, फिर आएगा सिग्मा 2pz2। तो देखो आ गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 12 और 2 14, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या आएगा, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। अब हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके इस हिसाब से भरेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, एवरीबॉडी ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, एवरीबॉडी ये क्या है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बढ़ते थे, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरते हैं इन दी ऑर्डर। जैसे हमने पोस्टुलेट जब पढ़ा था तो बोला था ना कि ऑफ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल सब कुछ फॉलो करेंगे। वहां पर सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर में भरेंगे। तो सारी चीजें तो वैसी ही रहेंगी ना, ठीक है, ये डाउट है? ओके, तो अब बॉन्ड ऑर्डर आएगा Nb माइनस Na, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो ये आया क्या, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, पाई 2px में दोनों क्यों आया, कौन से, जिसमें, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो पहले इसको भरेंगे, उसके आगे आगे जाएंगे ना उसके बाद ही। क्या पूछना चाह रहे हो भावेश?
वुंड्स रूल, वुंड्स रूल के हिसाब से चल रहे हैं और क्या। ठीक है श्रेयस, करता हूँ अनम्यूट। हाँ बोलो। सर हम्म सर इसमें अगर 2p(x) में अगर 2 है तो पाई 2p(x) में, तो हम्म पाई स्टार 2p(x) में एक ही क्यों है? क्योंकि 16 ही इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे मान लो नाइट्रोजन में तुम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो पी ऑर्बिटल को हाफ फिल क्यों रखते हो, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए तो मैंने काउंट किया कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गया, ये 2 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। इसके बाद ये एनर्जी लेवल यहाँ भर सकते हैं 4, तो ये 14 हो गया। अब 2 ही है ना, तो हुंड्स रूल के हिसाब से भरेंगे ना, ये हाँ 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 हाँ, अब सिंगल समझ हाफ फिल गया। भरेंगे। तो अब ये जो वही बता रहा था ना मैं, कि जो रूल्स फॉलो करते थे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए, वही फॉलो करेंगे यहाँ पे। इसमें और किसी को कोई डाउट है क्या। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है ऑब्वियसली, ये तो हम पढ़े ही ना अब तक। अरे जब स्टार लगाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग है। अब बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना है, बॉन्डिंग में कितने आगे देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्ड और बॉन्डिंग में 2 10, एंटी बॉन्डिंग में देखो यहाँ यहाँ से 2 2 4 2 6 6 हो गए। तो अब कितना आएंगे बताओ, बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आएगा ना। n+l रूल क्यों फॉलो करेंगे यहाँ पर, तो इसका अपना एनर्जी का ऑर्डर है ना। यहाँ पे तो इसका अपना एनर्जी का ऑर्डर है, सो व्हाई डू यू थिंक वी विल फॉलो n+l रूल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका, एवरीबॉडी बॉन्ड ऑर्डर क्या आया। पाई स्टार में एक एक ही क्यों गया, अरे ऑब्बो प्रिंसिपल के बाद हुंड्स रूल एक होता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंगली फिल करते हैं पहले। इज दैट क्लियर और नॉट। अरे Nb is number of electrons in bonding, Na is number of electrons in anti-bonding. That is it. Nb is number of electrons in bonding and Na is number of electrons in anti-bonding. बस इतना ही है। तो काउंट कर लो कितने गए बॉन्डिंग में, कितने गए एंटी बॉन्डिंग में। अच्छा ये बताओ, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। O2 इज पैरामैग्नेटिक, समझ में आया। क्यों पैरामैग्नेटिक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons in pi star 2px and pi star 2py। ठीक है, तो अब हम ये बात बता पा रहे हैं ना कि O2 क्यों पैरामैग्नेटिक है, पहले हम नहीं बता पा रहे थे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे अब हम ये बता पा रहे हैं बात। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट। अच्छा देखो, पाई के बॉन्डिंग में पाई के बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। और पाई के एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो पाई का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1/2 4 - 2 1। तो अब एक पाई बॉन्ड है, ये भी बता रहा है। ये सबको समझ में आ रहा है। सिग्मा के बीएमओ में कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 4 10। और सिग्मा के एबीएमओ में कितने हैं, 2 2 4 2 6। तो सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा, नहीं सिग्मा का एबीएमओ देख लेते हैं। सिग्मा का बीएमओ 2 2 4 2 6 2 8 है और एबीएमओ में 6 है, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा,
तो एक सिग्मा और एक पाई बता पा रहे हैं ना, टोटल 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारा टोटल, उसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है। तो ये बात हम बता पा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। तो अब ये देखो बेसिक तरीका है जिसमें हम ये बताते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और प्रॉपर्टीज हम कैसे बताते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Okay, have you written? Can I scroll down? Okay, then write it down. सिद्धेश पूछ रहा है पाई 1 और सिग्मा 1 कैसे आया? अरे पाई के बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन, पाई के एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, तो पाई का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1 बाई बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, राइट? 1 बाई 2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो पाई का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 आ रहा है, सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो भी 1 आ रहा है। तो उसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो ओवरऑल है वो 2 है, क्योंकि टोटल उस हिसाब से आया है, बट बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर एक आ रहा है पाई का और एक आ रहा है सिग्मा का। सो दैट इज हाउ वी आर सेइंग, राइट? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, अब जैसे F2 की बात करेंगे तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? F2 में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। फिर सिग्मा 2pz 10, पाई 2px पाई 2py, ठीक है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14। वो बीएमओ नहीं समझे, बीएमओ सिद्धेश बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, सिग्मा का बीएमओ बोल रहे हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 बॉन्डिंग में और इलेक्ट्रॉन्स है। इज दैट क्लियर सिद्धेश? और एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो 2 2 4 और 2 6, 6 हो जाएंगे। कौन से? अरे ये सिग्मा जो है वो बीएमओ है, जो स्टार वाला है वो एबीएमओ है। तो उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं, दैट इज हाउ वी आर, ठीक है, दैट इज हाउ वी आर डूइंग। तो F2 की बात करें, F2 की बात करें तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz। अब देखो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 4 14, 14, राइट? फिर आएगा सिग्मा स्टार 2px 2 और पाई स्टार 2px 2py 2। अब देखो यहाँ पर तुम्हें ये समझ रहा है, जितना पाई में बॉन्डिंग में गया उतना ही पाई एंटी बॉन्डिंग में भी गया, 4 4। तो पाई का बॉन्ड ऑर्डर तो 0 होगा ना एवरीबॉडी, पाई का बॉन्ड ऑर्डर तो एग्जैक्टली 0 आएगा। सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना है, सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम, तो सिग्मा के बीएमओ में कितना गया? सिग्मा के बीएमओ में कितना गया? 2 2 4 2 6। और सिग्मा के एबीएमओ में कितना गया एवरीबॉडी? 2 2 4। तो सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? ये तो 1 आएगा ना, 1/2। और टोटल बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? टोटल बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो वो भी 1/2 NB माइनस NA आएगा, राइट? तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है? और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 4 8, ये एक। इज दैट क्लियर? तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एक आता है, आई होप इट इज क्लियर। टोटल जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आएगा एक, ठीक है ना? और ये पैरामैग्नेटिक है एवरीबॉडी या डायमैग्नेटिक? ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, बताओ? ये डायमैग्नेटिक है ना?
इज दैट क्लियर? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए। तो इसके बेसिस पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसमें किसी को दिक्कत है? कैन वी प्रोसीड एवरीबॉडी? ओके, राइट इट डाउन। एवरीबॉडी रिटर्न। सिग्मा बीएमओ 6 कैसे? ए 2 2 4 और 2 6। श्रेयस दिख रहा है? 2 2 4 और 2 6। और सिग्मा एबीएमओ 2 2 4। यानी एक सिंगल बॉन्ड है तो एफ एफ बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा। कैन आई स्क्रॉल डाउन नाउ? देखो एक ट्रिक है, तुम्हें एक्चुअली में इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक है एक। सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर 1 कैसे? क्योंकि सिद्धेश देखो यहाँ पे सिग्मा के बीएमओ में 4 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा के एबीएमओ में 2 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा के बीएमओ में, और सिग्मा के एबीएमओ में 4 है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1/2। यार यहाँ पे ओ अच्छा, ये टोटल लिखा है, जस्ट मिनट, ये टोटल लिखा है, ये टोटल है। और यहाँ पर देखो ये क्या है? 1/2, 4 - 2। समझ में आ रहा है ये? सिद्धेश, इज दैट क्लियर? सिद्धेश, इज दैट क्लियर नाउ? 4 - 2 क्यों? अरे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यही तो होता है बेसिक, हमने जो पढ़ा था। बॉन्डिंग में जा रहे हैं अरे सिग्मा के बीएमओ में 4 - 2। अच्छा ये 6 - 2 होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ। 6 - 4 होगा। सिग्मा के बीएमओ में 6 आया है और ये 4 आया है। हाँ ठीक है, वो 6 - 4 होगा, गलत है। हाँ ये 6 - 4 होगा, ठीक है। हाँ वो ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ओके, तो एक्चुअली में ये तरीका तो सीख गए ना सब लोग कि कैसे निकालते हैं, या इसमें किसी को डाउट है? पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स क्यों भरते हैं और एक्स और वाई में क्यों भरते हैं? पाई बॉन्ड, क्योंकि यार पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि यहाँ बात किया था ना हमने कि एक पी एक सिग्मा और 2 पाई बनेगा। तो पी ऑर्बिटल तो 2 ही बना सकता है ना पाई बॉन्ड। तो पाई में तुम 4 भरोगे 2 बॉन्ड के लिए, सिग्मा में 4, और मतलब बॉन्डिंग में 4 और एंटी बॉन्डिंग में 4। ये नॉर्मली 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। और एक्स और वाई में क्यों? अरे हमने एक कॉन्वेंशन पढ़ा था ना कि जेड एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो अब पाई बॉन्ड कौन से एक्सिस से बन सकता है बताओ? बॉन्ड ऑर्डर 2 कैसे होगा यार? सीधे सब तुम कुछ भी पूछ रहे हो। बॉन्ड ऑर्डर 2 कैसे होगा ये बताओ? हाँ बोलो। ओके फाइन, नाउ लेट अस कम टू द ट्रिक। एक्चुअली में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला बॉन्ड ऑर्डर किसका है? श्रेयस, लास्ट वाला जो बॉन्ड ऑर्डर की तुम बात कर रहे हो वो लास्ट वाला ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर है, मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर है। जैसे तुम्हें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये पता करने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं ये पता करना है, तो इसके लिए एक तरीका होता है, और एक होता है ओवरऑल तरीका किससे पता करना है। तो उसकी बात है लास्ट वाला जो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर है। तुम्हें सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पूछा जा सकता है कितना सिग्मा बॉन्ड है इसके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं अब।
ओके, सो लेट अस कम टू द ट्रिक। इसके अंदर ट्रिक क्या है? देखो, तुम्हें ये पता है कि नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा एवरीबॉडी? नाइट्रोजन में 3 पे आ रहे हैं बॉन्ड और 14 इलेक्ट्रॉन पे 3। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन पे आ रहे हैं 2। फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है 1। ठीक है। और तो अब बताओ 20 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास कुछ इस तरह से है, नहीं भी यूज किया नहीं, एमओटी से भी सेम ही आएगा। तो 15 पे क्या आएगा? जैसे 15 पे हो सकता है O2 प्लस N2 माइनस। ठीक है, तो 15 पे क्या आएगा बताओ? 2.5 आएगा ना। अब ये बताओ O2 माइनस या फिर F2 प्लस हो, 17 इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा? 1.5 होगा। अच्छा, F2 माइनस, अच्छा ये तुम्हें पता है ना Ne2 नहीं बनता है, नियॉन 2 नहीं बनता एवरीबॉडी, Ne2 नहीं बनता 20 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0, तो यहाँ पे 0.5। ये समझ में आ रहा है? तो अब 13 इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा? 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा? 2। तो इस तरह से तुम बता सकते हो 0.5 का डिफरेंस है। तुम्हें ये पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 होता है तो, और 12 पे 2 होता है, तो इसे तुम डायरेक्टली बता सकते हो। ये तो आसान है ना, बिना लिखे ही तुम बता सकते हो कि इसका क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा। O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होता है, तुम्हें पता नहीं है? ध्रुवील, तुम्हें ये पता है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होता है। अरे मैंने क्वेश्चन में 1 कहाँ दिया है भाई? यहाँ सिग्मा बोला है मैंने 1 है, और पाई बोला है 1। अरे यहाँ पे जो O2 में हमने बात करी है, बॉन्ड ऑर्डर तो 2 ही लिखा है यार, तुम लोग गजब कर रहे हो यार। एक सिग्मा और एक पाई है ना। बीस के आगे वाले हम लोग एमओटी के अंदर पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि देखो 20 के आगे आ जाएगा सोडियम। सोडियम आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं है। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल यही सब बनाते हैं मोस्टली। तो 20 तक ही हम पढ़ते हैं, 0 to 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम पढ़ते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? 12 में 2 कैसे आया? बिकॉज 14 पे 3 है, और तो 12 पे 2 होगा। 3 से ज्यादा बॉन्ड बनता नहीं है किसी दो एलिमेंट के बीच में। एवरीबॉडी रिटन और नॉट? Cl2 में भी एक बॉन्ड होगा, Cl2F2 जैसा चलेगा ना, पीरियोडिक टेबल में जैसा चलता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम 20 इलेक्ट्रॉन तक की बात करेंगे। रिटन एवरीवन? 2.5 और बॉन्ड ऑर्डर, आई टेल यू, रुक जाओ। एवरीबॉडी रिटन? ओके, 12 पे C2 होगा, राइट? अब जरा देखो, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है एवरीबॉडी? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है रेजोनेंस इन दी मॉलिक्यूल। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है रेजोनेंस इन दी मॉलिक्यूल। बॉन्ड फिक्स नहीं है। जैसे बच्चे को बोल रहे हैं कि इफेक्टिवली 1.5 खिलौना मिला, इसका मतलब वो खिलौना किसी और को भी मिलता है। इज दैट क्लियर? तो अब जब वो खिलौना किसी और को भी मिल रहा है, इसका मतलब इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज बीइंग delocalized. So if you are getting a fractional bond order, then it indicates resonance in the molecule. Is that clear or not? Everybody, इसमें किसी को डाउट है? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यही हुआ ना कि किसी ना किसी के बीच में शेयर हो रहा है. So that indicates resonance in the molecule.
जैसे O2 माइनस हो गया, O2 प्लस हो गया, N2 माइनस हो गया, N2 प्लस हो गया। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बताओ एवरीबॉडी? O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। O2 प्लस में 15, N2 माइनस में 15 और N2 प्लस में 13। तो इसमें क्या आएगा? 1.5, इसमें 2.5, इसमें 2.5 और इसमें 1.5। तो इन सब में रेजोनेंस होगा। इज दैट क्लियर? एक और चीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एक और चीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। इज दैट क्लियर? यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तब तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा ना। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। जैसे O2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम ही आ रहा है। और क्या है कि बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond order. Is that clear? वो दूसरा केस है सर। आई विल टॉक अबाउट इट। अभी हमने पहले केस की बात की है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है। वो केस 1 लिखा है ना, तो केस 2 आएगा। अभी रुक जाओ। एक और बच्चा है श्रेयस, वो भी 12 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। तो अभी हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, 1.5 आएगा? नहीं नहीं 2.5 होगा, 2.5। हाँ 2.5 ही। 12 में 2 है और 14 में भी 2 है। 14 में 3 है तो 13 में 2.5 होगा। ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी। किसी को डाउट है इसमें? ये 2.5 कर लो, 13 है ना तो 2.5 होगा। एवरीबॉडी डन? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? ओके। तो अब देखो इस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हम लोग वो देखते हैं। कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ in the following compounds: O2, O2 2 plus, O2 2 minus, O2 minus। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ कंपेयर कीजिए। देखो 16 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा O2 का एवरीबॉडी? O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2। O2 2 प्लस का 3, O2 2 माइनस का और O2 माइनस का एवरीबॉडी O2 माइनस का 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन है? बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन क्या होगा? O2 2 प्लस सबसे ज्यादा, फिर O2, फिर O2 माइनस और सबसे कम O2 2 माइनस। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो बॉन्ड लेंथ का क्या ट्रेंड होगा? बॉन्ड लेंथ का क्या ट्रेंड होगा? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा ना इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं
तो अब देखो हम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सब बता पा रहे हैं ना, किस मॉलिक्यूल में, डायटोमिक मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, हम सारी बातें कर पा रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस है या नहीं है ये भी हम बात कर पा रहे हैं। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो हम बताएंगे रेजोनेंस है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। देखो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इज दैट क्लियर? यही स्टेबिलिटी भी होगा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। छोटा है तो स्टेबल बॉन्ड होगा और छोटा है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? रिटर्न, एवरीबॉडी रिटर्न, आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके, तो अब लेट अस ट्राई अ स्मॉल क्वेश्चन। कंपेयर OO bond length in H2O2 भावेश रिटर्न। क्वेश्चन है कंपेयर OO बॉन्ड लेंथ इन H2O2 एंड F2O2। तो ये कंपेयर कर सकते हो, H2O2 है और F2O2 है। देखो H2O2 में OO O2 2- है और F2O2 में O2 2+ टाइप का हम बता सकते हैं एवरीबॉडी। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3। तो अब इसका बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो H2O2 के अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू F2O2। ये समझ में आ रहा है? तो हम ये भी बता पाते हैं ना इसके थ्रू। इज दैट क्लियर कि बॉन्ड लेंथ किसमें क्या है कैसे? इज दैट क्लियर? O2 2- को कैसे, वो भी कैसे, वो भी नहीं, क्या पूछ रहे हो? अरे O2 2- देखो हाइड्रोजन H+ है ना, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी डन और नॉट? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो ये हमने बेसिक बातें कर ली। अब तक किसी को डाउट है एमओटी में जो हमने पढ़ा है उसमें? 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले केस के लिए हमने पढ़ा है, इसमें किसी को डाउट है? फाइन। अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 14। देखो अब तक हमने जो बात किया वो O2 F2 वगैरह की बात की, तो इसमें क्या आ जाएगा B2 C2 एक्सेट्रा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है हम उसकी बात करेंगे। ओके, ओके।
तो अपन बात कर लें, लिखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। क्या ये लिखना है तुम्हें श्रेयस? श्रेयस ये वाला लिखना है क्या? तो कौन सा पार्ट लिखना है? अरे कौन सा, ये वाला कौन सा लिखना है तुम्हें? श्रेयस कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड, कौन सा लिखना चाहते हो? ठीक है, अभी एवरीबॉडी लिखने के लिए टाइम मिल रहा है आप लोगों को? थोड़ा स्लो करूं क्या? लिखने का ज्यादा और टाइम चाहिए लिखने के लिए? ओके चलो ठीक है, थोड़ा टाइम दे देंगे, टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखो अभी हम लोग केस एक डिस्कस कर रहे हैं, केस 2, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 14। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेल यू, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है थोड़ा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर आता है ऑर्डर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz। ये सबको समझ में आ रहा है? इस तरह से जो भी भरते जाओ, इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने यहाँ पहले भर दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने यहाँ पर वैसे भर दिए। ठीक है, पहले ये ऑर्डर लिख लो। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, हाँ हाँ, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ, एक लेक्चर है 2:30 तक। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ। ओके, पहले सी, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? देखो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्यों होता है, विल टॉक अबाउट इट। पहले आप इसको लिख लीजिए। दो अभी नहीं लिखना है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हैं ना अभी। ठीक है एवरीबॉडी, अभी हम इलेक्ट्रॉन तो भर नहीं रहे हैं, तो इसलिए दो नहीं लिखना है। एवरीबॉडी डन? ये सबने लिख लिया ना? ओके देखो हमारे पास अभी 10 मिनट है, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ऑर्डर देखो कि यहाँ पे 2pz ऊपर चला जाता है और पाई 2px नीचे चला जाता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है कि व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 14, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग, जो कि है 2s प्लस 2p मिक्सिंग। ठीक है, नाउ व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 14, वहां क्या होता है, नो 2s 2p मिक्सिंग। आई विल टेल यू व्हाट इज 2s 2p मिक्सिंग, पहले इसको देख लो। ये ऑर्डर तो यही होता है इस केस में। इस केस में 2px 2px 2py पहले आ जाता है और सिग्मा बाद में चला जाता है, और ये जो ऑर्डर चेंज होता है दैट इज कॉल्ड sp मिक्सिंग। व्हाट इज sp मिक्सिंग, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी रिटन, मैंने लिखा कि यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से जब ज्यादा केस है तो यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले था, बट 14 इलेक्ट्रॉन से कम में सिग्मा 2pz बाद में जाता है। तुम्हें यही ऑर्डर दिख रहा है ना, चेंज हो रहा है।
एवरीबॉडी ये ऑर्डर दिख रहा है, पहले ये पहले था, 2pz पहले था, अब 2pz बाद में, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है ना, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्डर चेंज होने का फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड 2s2p मिक्सिंग। तो यहाँ पे होता है जब इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है, इसको बोलते हैं sp मिक्सिंग, और यहाँ पे नहीं होता है इसलिए बोलते हैं यहाँ 2s2p, यहाँ नॉर्मल ट्रेंड है और यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सो दिस चेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड sp मिक्सिंग। अब देखो 2s2p मिक्सिंग का जो टॉपिक है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, पढ़ना चाहते हो एडवांस के कोर्स में भी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा कि 2s2p मिक्सिंग क्यों होता है, क्या होता है एग्जैक्ट डिटेल। नॉर्मल चीजें समझ नहीं पा रहे हो यार, डिफिकल्ट चीजें कहां से समझोगे। फाइन, पहले ये लिख लिया सबने। ओके देखो अभी हमारे पास 8 मिनट है, अभी हमारे पास 8 मिनट है, 8 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है एवरीबॉडी। आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, ठीक है ना। 2s2p मिक्सिंग तो मैं अलग से बता दूंगा, या इंट्रोडक्शन दे दूं, बताओ क्या करूं। कॉन्सेप्ट ऑफ 2s plus 2p मिक्सिंग इन MOT, ठीक है। देखो मान लो तुम्हारे पास क्या है, 2s है, yeah there is no sound, there was, hello can you hear me, there was a power cut, so वाईफाई चला गया था अपना, पावर कट था, पावर गया, power has not come and now I am running on mobile hotspot. I earlier I was working on Wi-Fi, so I think there is no issue with this sound। अभी आवाज तो ठीक आ रही है ना, ठीक है। अब देखो 2s2p मिक्सिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है, राइट। तो 2s2p मिक्सिंग कहां से चालू होती है देखते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो सिर्फ 1s भरते हैं, वहां तो होगा नहीं। रिकॉर्डिंग सेव हुआ या नहीं, आई नीड टू चेक दैट, आई नीड टू चेक दैट। वो एक इश्यू है, रिकॉर्डिंग सेव होगा या नहीं, क्योंकि दो हो सकता है, दो अलग अलग सेव एल सी। देखते हैं, हीलियम में 1s2 होगा, लिथियम में 1s2 2s1 होगा, बेरिलियम में होगा 1s2 2s2, राइट। बोरॉन में क्या आएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो यहाँ पर 2s और 2p कहां से चालू हो रहा है एवरीबॉडी, 2s के बाद 2p में भरना कहां से चालू हो रहा है एवरीबॉडी, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। बोरॉन से चालू हो रहा है। तो अब देखो फिर कार्बन में क्या होगा 1s2 2s2 2p2, फिर नाइट्रोजन से क्या होगा 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ जो 2s और 2p भरने का ट्रेंड है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बोरॉन, इज दैट क्लियर। तो बोरॉन में कुछ इस तरह का है, दिस इज लेट्स से डेल्टा 1 इन केस ऑफ बोरॉन, ठीक है एवरीबॉडी, दिस इज डेल्टा 1, दैट इज एनर्जी गैप। डेल्टा 1 क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये बोरॉन के लिए हो गया, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। रिटर्न, यहां तुम्हें सिर्फ लिखना है डेल्टा 1 इज द डेल्टा इन केस ऑफ बोरॉन। व्हाट इज डेल्टा 1, डेल्टा 1 इज द एनर्जी गैप, it is the energy gap between 2s and 2p orbitals of boron। okay, written। everyone written not, delta 1 is the energy gap between 2s and 2p orbitals of boron, okay।
कैन वी मूव नाउ? अब बोरॉन के बाद कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन में क्या होता है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल भरे हुए। ठीक है, तो अब ये डेल्टा 2 है। तो तुमको लगता है कि डेल्टा 2 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा 1? और ये नाइट्रोजन के केस में ये हो गया और ये हो गया। नाउ लेट अस से दिस इज डेल्टा 3। तो तुम्हें लगता है डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1? यस और नो? अब देखो क्या होता है, बट स्टिल यहां पे क्या है, ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स इन 2p आर हाफ फिल्ड। द ऑर्बिटल्स इन 2p आर स्टिल हाफ फिल्ड, अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं है, हाफ फिल्ड है। तो रिपल्शन बिटवीन 2s 2p इज लेस, रिपल्शन बिटवीन 2s एंड 2p इज लेस। यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, ये बात समझ में आ रही है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल उतना ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं करते, ये हमने डी के केस में पढ़ा था, डी ब्लॉक में। हाफ फील्ड ऑर्बिटल बहुत कम स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पे एसपी मिक्सिंग होता है। एसपी मिक्सिंग कैसे होता है, विल टॉक अबाउट इट। एसपी मिक्सिंग मतलब 2s 2p की एनर्जी कंपेरेबल है, तो उसको हम बोलते हैं एसपी मिक्सिंग। तो यहाँ हम बोल सकते हैं रिपल्शन कम होगा, एनर्जी गैप कम है। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम, जैसे मान लो यदि तुम 14 इलेक्ट्रॉन से कम भरोगे तो एनर्जी गैप कम होगा ना, तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसपी मिक्सिंग। एवरीबॉडी ये बात सबको चमक रही है? एटलीस्ट यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एनर्जी गैप कम होता है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम रखोगे तो एनर्जी गैप कम होगा और वहां पे पॉसिबिलिटी है कि एसपी मिक्सिंग हो जाए। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? 14 इलेक्ट्रॉन से कम में एसपी मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी है क्योंकि एनर्जी गैप कम है, राइट? एवरीबॉडी लिख लिया सबने? तो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा में एसपी मिक्सिंग होगी क्या एवरीबॉडी? 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा में एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो वहां पे एसपी मिक्सिंग नहीं होगी। अब देखते हैं, ये लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? ओके, तो अब यहां पर हमने देखा जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही है, कोई खास रिपल्शन करते नहीं है, तो एसपी मिक्सिंग नहीं होगा। जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब ऑक्सीजन वगैरह भरना पड़ जाएगा, या फिर कोई भी एलिमेंट भरो तो उसमें तुम्हारा 2s में 2 है और यहां से फिलिंग चालू हो जाता है, यहां से फिलिंग चालू हो जाता है ना। तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स स्क्रीन मच, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स स्क्रीन वेरी ह्यूज। ठीक है, स्क्रीन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ये समझ में आ रहा है? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्क्रीन करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट उनका ज्यादा होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स काफी स्क्रीन करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी गैप, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, द एनर्जी गैप between 2s and 2p orbitals is high। तो यहाँ पे इनफैक्ट ऑक्स फ्लोरीन में भी यही होगा, फ्लोरीन में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कुछ इस तरह से, तो यहाँ एनर्जी गैप और ज्यादा होगा, तो यहाँ पे भी एनर्जी गैप इज हाई, तो एनर्जी गैप यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे होगा नो एसपी मिक्सिंग। अच्छा, ये बेसिक तो समझ में आ गया ना सबको कि 2s 2p मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? 14 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो एनर्जी गैप कम है तो एसपी मिक्सिंग हो सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, एसपी मिक्सिंग नहीं होगा। कोई दिक्कत है इसमें? इतना तक तो समझ में आया होगा ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? 14 से इलेक्ट्रॉन कम है तो एनर्जी गैप कम है और एसपी मिक्सिंग हो जाएगा, और 14 से ज्यादा है तो एनर्जी गैप ज्यादा है, वहां पे एसपी मिक्सिंग नहीं होगा। इज दैट क्लियर?
14 से कम में sp मिक्सिंग, 14 से ज्यादा में नो sp मिक्सिंग, राइट। चौदह से कम में sp मिक्सिंग और 14 से ज्यादा में नो sp मिक्सिंग। ठीक है, अब ये sp मिक्सिंग कैसे होता है और ये कैसे ऑर्बिटल्स इंटरफेयर करके ये नया एनर्जी लेवल जनरेट करते हैं, इस ये कैसे नया ऑर्बिटल लेवल जनरेट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, वैसे जेई के कोर्स में इतना ही है जितना हमने पढ़ा है, बाकी उतनी डिटेल्स नहीं है, हम लोग ऐसे कर लेंगे इसको। तो बताओ आज के क्लास में किसी को डाउट है? डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ऐसा क्यों किया? अरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे ज्यादा रिपल्शन होगा ना। अरे जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ते जाएगा, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा 2p में रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो जैसे कार्बन बोरॉन में 1 था, कार्बन में 2 है और नाइट्रोजन में 3 है, तो रिपल्शन बढ़ते जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी, और किसी का कोई डाउट है? देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, sp मिक्सिंग नहीं है कोर्स में, थोड़ा सा है डिफिकल्ट, तो वो कोर्स है ही नहीं। sp मिक्सिंग रिवाइज नहीं किया तो भी चलेगा ध्रुवील, कोई टेंशन नहीं है, sp मिक्सिंग कोर्स में नहीं है। आप बस ये ऑर्डर यदि याद कर लेते हैं कि इसमें 2 पाई पहले आ जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स में पाई वाला ऑर्बिटल पहले आ जाता है, तो इतना ही कोर्स में है, उसको याद ही करना है, यही ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ये क्यों होता है इसका रीजन है sp मिक्सिंग। और किसी का कोई डाउट है? Fine, so guys, we'll meet in the next class. Goodbye.